जय माता दी। जय महाकाल। मेरे पास जन्म पत्री से संबंधित बहुत से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैं जन्म कुंडली को जो है रावण संहिता से देखता हूं, तो उनका एक ही प्रश्न रहता है कि गुरुजी, मेरी जन्म पत्री में या जन्म कुंडली में वैवाहिक सुख की कमी तो नहीं है? आखिर हमारे वैवाहिक सुख में जो कमियां आ रही हैं, वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो रहा है, गृहस्थ जीवन नरकमय हो रहा है, तो ऐसे क्या योग हैं, ऐसे क्या सिचुएशन डेवलप हो गए हैं कि जिससे कि हमारे वैवाहिक जीवन में कमी आ रही है, वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो रहा है? आखिर ऐसा क्या योग बन गया है? तो आज मैं रावण संहिता के हिसाब से आपको बताऊंगा कि अगर आपके जन्म पत्री में ऐसे योग बन रहे हैं या बने हुए हैं, तो याद रखिए, शादी के बाद आपके जीवन में वैवाहिक सुख का आनंद कम होगा, वैचारिक मतभेद ज़्यादा होगा, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे, कलह बहुत ही ज़्यादा होगा जिसकी सीमा नहीं है। तो शादी के पहले ही आप अपनी कुंडली या अपने होने वाली पत्नी की कुंडली को दिखाकर उस दोष को दूर कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जन्म कुंडली में ग्रहों की दृष्टि और युति के कारण अनेक ऐसे दोष हो सकते हैं जातक की कुंडली में, जो वैवाहिक जीवन के सुख में कमी लाते हैं, कलह पैदा करते हैं, और व्यक्ति परेशानी में ही सदैव पड़ा रहता है। उसे समझ में ही नहीं आता है कि वह करे क्या करे। रावण संहिता कहता है कि जिस पुरुष की जन्म कुंडली में शुक्र विवाह कारक होता है, पुरुष की कुंडली में शुक्र जो है विवाह कारक होता है, और स्त्री की कुंडली में गुरु जो होता है वो विवाह का कारक होता है। जन्म कुंडली में शादी का योग जो होता है, सप्तम भाव में स्थित ग्रह राशि और सप्तमेश की स्थिति और विवाह के कारण की स्थिति पर निर्भर करता है कि कौन से ग्रह वहाँ बैठे हुए हैं और कौन कौन सी ग्रहों की नज़र उन ग्रहों पर पड़ रही है, या आपका सप्तमेश किसको देख रहा है। सप्तमेश जो हो, शुक्र हो या गुरु अष्ट हो, नीच या बलहीन हो। मेरे कहने का मतलब रावण संहिता कह रहा है, सप्तमेश में शुक्र या गुरु अष्ट हो गए हों या बलहीन हो तो विवाह के योग बनने में समस्या आती है। अगर योग बन भी जाते हैं, शादी हो भी जाती है, तो शादी होने के बाद उन जातकों का जो वैवाहिक जीवन होता है वो कलहमय होता है, उनमें सुख की कमी सदैव बनी रहती है। और विवाह, पहली बात तो विवाह होने में समस्या आती है, अगर किसी न किसी कारण हो गया तो कलहपूर्ण ही पूरा जीवन बीतेगा, और आपसी प्रेम और तालमेल की सदैव कमी बनी रहेगी। शुक्र क्योंकि पाप करतारी है होने के कारण समस्याएं उत्पन्न करता रहेगा। इसी तरह लग्नेश अगर आपका अष्ट है, लग्नेश अष्ट है, सूर्य लग्न में उच्च का योग हो, या सूर्य दूसरे भाव में और शनि 12वें भाव में हो, तो विवाह के सुख में कमी होती है। पंचम भाव में सूर्य और मंगल, राहु, शनि जैसे एक से अधिक पापी ग्रह अगर एक साथ बैठ गए हों या उनकी नज़र पड़ रही हो, तो विवाह के सुख में कमी का अनुभव लाते हैं, कमी लाते हैं। पंचम स्थान में मंगल लाभ में शनि का जो स्थान होता है, विवाह होने में के बाद अल्प मृत्यु योग का भी निर्माण कर देता है। शुक्र और सूर्य की जो युति अगर सप्तम स्थान में हो, 7वें भाव में हो, तो मंगल शनि की युति लग्न में हो, तो कई बार जातक की शादी हो ही नहीं पाती है, और हो भी जाती है तो टूटने के कगार पे आ जाती है। इसी तरह 8वें भाव में, कुंडली के 8वें भाव में बुध शनि की अगर युति हो या एक ही साथ बैठे हुए हों, तो पुरुष विवाह सुख को भोग नहीं पाता है, या उसके वैवाहिक जीवन में सुख की कमी सदैव बनी हुई रहती है। इन सब चीज़ों को आपको किसी अच्छे योग्य ज्योतिषी को दिखाकर कुंडली को
उनकी कमियों को दूर कर लेना बहुत ही जरूरी होता है शादी से पहले। रावण संहिता कहता है जिसकी भी मानव या पुरुष की कुंडली में पंचमेश अस्त हो, शत्रु राशि में या नीच राशि का होकर छठे, आठवें या 12वें स्थान में हो, तो वैवाहिक सुख में भी कमी आती है। सूर्य, चंद्र, शुक्र पंचमेश या सप्तमेश यदि शत्रु ग्रह या नक्षत्र में स्थित हो तो भी वैवाहिक जीवन में कमी होती है। इसी तरह रावण संहिता कहता है कि जन्म कुंडली की विवेचना द्वारा समस्या की गंभीरता को पहले ही देख लेना चाहिए और देखकर उसका उपाय कर लेने से स्थितियों में सुधार हो जाता है। स्थितियाँ जो उपाय करने से इतनी सुधर जाती हैं कि आप वैवाहिक जीवन का सुखमय आनंद की अनुभूति कर सकते हैं और अपने जीवन में जो कलह उत्पन्न होने वाला है, जो सुख में कमी आने वाली है, उसको दूर कर सकते हैं। और भी बहुत से योग हैं, विधियां हैं, हमारे ज्योतिष शास्त्र में उपाय ही उपाय हैं। अगर परेशानियां हैं तो उसके हल भी हैं। तो ऐसे उपाय अगर आप अच्छे ज्योतिषी से मिलकर कर लेते हैं तो भविष्य में जो भी शादी के बाद परेशानियां आएंगी वो दूर हो जाएंगी। शादियां नहीं हो रही हैं तो शादी भी होने का योग प्रबल हो जाता है। तो रावण संहिता के हिसाब से अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन सुखमय ही बीतेगा। ऐसा मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बताया है। तो आप भी जाइए, अगर आपके जीवन में सुख की कमी हो, वैवाहिक सुख की कमी हो, तो अच्छी और योग्य ज्योतिषी को अपनी कुंडली को दिखाइए, ना कि कंप्यूटर बाबा को। क्योंकि आप कंप्यूटर बाबा के पास जाते हो उतना ज्ञान तो आप स्वयं ही रखते हो। तो जब उनको पता ही नहीं, वो कुंडली का विश्लेषण ही नहीं कर सकते, तो क्या आपका उपाय बताएंगे। तो किसी अच्छे और योग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली को दिखाकर अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से आप मुक्त हो सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।